वो कहीं से भी आ जाते हैं, ब्लैक सूट्स, फेडोरा हैट्स, चेहरे पोर्सलिन जैसे एकदम सफेद, आंखें इतनी बड़ी और नीली मानो हिप्नोटाइज कर दें। वो मोनोटोन में बात करते हैं। उनका मकसद हर उस इंसान को चुप कराना जिसने कुछ ऐसा देखा है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्या वो गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनफोर्सर्स, इंटरडिमेंशनल वॉचर्स या कुछ और भी ज्यादा डरावना? आज रात हमारे 10 डेज ऑफ जीनियस सीरीज के डे 10 पर द रियल मैन इन ब्लैक, गवर्नमेंट एजेंट्स और समथिंग एल्स, हम ऐसी चिलिंग कहानियों में उतरेंगे जिन पर यकीन करना मुश्किल है। इस वीडियो के एंड तक आप देखेंगे रेयर, नेवर बिफोर डिस्कस्ड फुटेज और सबूत जो शायद इन आदमियों के बारे में आपकी सारी सोच बदल दे। लेकिन पहले हमें बताएं, क्या आपने कभी कुछ अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंस किया है? अपनी स्टोरी नीचे कमेंट्स में बताएं। देखते हैं क्या हम सब मिलकर इस मिस्ट्री को सुलझा पाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहां से आगे हर सेकंड आपकी दिल की धड़कनें तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। हमारी कहानी शुरू होती है मिड 20th सेंचुरी में, जब यूएफओलॉग्स बस शुरू ही हो रहे थे। सबसे पहले अकाउंट्स में से एक था डॉक्टर हर्बर्ट हॉपकिंस का, एक रिसर्चर जिन्होंने 1970s में यूएफओज पर ढेर सारा डेटा जमा किया था। एक शाम हॉपकिंस के दरवाजे पर एक आदमी आया, काले सूट में, जिसकी ना आईब्राउज थी, ना आईलैशेस और स्किन बिल्कुल डॉल जैसी। इस विजिटर ने सिक्कों के साथ कुछ अजीब किया, उन्हें सिल्वर से कॉपर में बदल दिया, फिर पूरी तरह गायब कर दिया और फिर हॉपकिंस से कहा कि वो अपनी रिसर्च डिस्ट्रॉय कर दे। जब हॉपकिंस ने मना किया तो वो अजनबी वैसे ही अचानक गायब हो गया जैसे आया था। हॉपकिंस ने बाद में बताया कि उस आदमी की आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, जैसे सिंथेटिक हो, और उसकी नजरें डरावनी हिप्नोटिक थीं। मतलब ये मैन इन ब्लैक MIB जानते थे कि हॉपकिंस किस चीज पर काम कर रहे हैं और वो उसे दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। क्या ये सच में गवर्नमेंट के ब्लैक ऑप्स थे या कुछ और भी ज्यादा एलियन? सवाल ये है, क्या कोई अकेला इंसान सच में सिर्फ इशारों से मेटल को मैनिपुलेट कर सकता है, या हॉपकिंस का सामना किसी ऐसी चीज से हुआ था जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी से परे थी? अगर आपकी पॉकेट में कॉइन्स हो और वो आपके हाथ में रंग बदल लें तो आप क्या करोगे? नीचे कमेंट करके बताओ। अब सीधा चलते हैं अक्टूबर 14, 2008 पर नायग्रा फॉल्स के पास शेरेटन होटल में एक जनरल मैनेजर और एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक ट्रायंगुलर यूएफओ देखा, कोई 240 फीट लंबा, हर साइड पर 3 व्हाइट लाइट्स और बीच में एक पल्सिंग रेड सेंटर। यह यूएफओ करीब 500 फीट की ऊंचाई पर चुपचाप मंडरा रहा था। फिर इसने पानी पर एक बहुत तेज लाइट डाली, जिसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसे 10 मिनट तक देखा, इससे पहले कि वो धीरे धीरे ओझल हो गया। लगभग 7 महीने बाद मई 15, 2009 को काले सूट पहने 2 एक जैसे दिखने वाले आदमी, जिनके चेहरे एकदम पीले, हेयरलेस, बिना आईब्राउज के थे और जिनकी नीली आंखें हिप्नोटिक थीं, होटल की लॉबी में दाखिल हुए। उन्होंने जनरल मैनेजर के बारे में पूछा, जो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे। वहां मौजूद यूनिफॉर्म्ड स्टाफ ने बताया कि ये आदमी बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, एकदम अकड़कर चल रहे थे, उनकी आंखें बिल्कुल नहीं झपक रही थीं और उनकी आवाज एकदम मोनोटोन थी। एक एम्प्लॉई ने तो यहां तक कहा कि वो इतने पीले थे जैसे उन्होंने पोर्सलिन के मास्क पहने हो। एक और ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे वो दोनों मैनेजर के बारे में उसके मन की बात पढ़ सकते हैं। सिक्योरिटी कैमरास ने उन्हें लॉबी में कुछ मिनट्स तक चहलकदमी करते हुए कैप्चर किया, इससे पहले कि वो गायब हो गए। होटल मैनेजर ने जब टेप्स देखी तो पता चला कि MIB एनकाउंटर्स की ये दुनिया की अकेली जानी मानी पब्लिक फुटेज है। बाद में एरियल फिनोमिनन इन्वेस्टिगेशंस टीम API के रिसर्चर्स ने इस केस को अनरिजॉल्व्ड क्लासिफाई किया। उनका कहना था कि विटनेसेस तो क्रेडिबल थे, पर घटना का कोई डेफिनेट ओरिजिन पता नहीं चल पाया। अब सवाल ये है, आप क्या करोगे अगर ऐसे 2 लोग आपके वर्क प्लेस पर आ धमके और उस चीज के बारे में जवाब मांगने लगे जिसके बारे में उन्हें पक्का पता है कि आपने देखी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो अब जरा इनके पैटर्न्स और कुछ अजीब बातों पर गौर करते हैं। पहला पैटर्न, आइडेंटिकल अपीयरेंस। ज्यादातर अकाउंट्स में ये MIB 2 या 3 के ग्रुप्स में आते हैं और कपड़े भी देखो तो एकदम आइडेंटिकल, यहां तक कि उनके फेडोरास या ट्रेंच कोट्स भी मैचिंग। इससे क्या लगता है, या तो ये बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेटेड एजेंट्स हैं या फिर नॉन ह्यूमन क्लोन्स। दूसरा, पेल हेयरलेस फेसेस। इनके चेहरे एकदम पेल और बाल
बिल्कुल नहीं। आईब्राउज और आईलैशेस तो हमेशा मिसिंग। कुछ विटनेसेस तो ये भी बताते हैं कि उनकी स्किन प्लास्टिक जैसी या मास्क जैसी लगती थी। तीसरा, हिप्नोटिक आईज। रिपोर्ट्स में आता है कि इनकी आंखें बड़ी, ब्लू और अनब्लिंकिंग होती हैं, मतलब पलकें झपकाते ही नहीं। नायागरा फॉल्स की एक एम्प्लॉई ने तो कहा था कि उन आदमियों की आंखों में ऑलमोस्ट हिप्नोटिक इफेक्ट था। उसे ऐसा लगा मानो वो उसके थॉट्स पढ़ रहे हो। चौथा, मैकेनिकल वॉइसेस। आवाजें एकदम फ्लैट, इमोशनलेस। कभी कभी तो आउटडेटेड स्लैंग यूज करते हैं, जैसे किसी और ही ईरा से आए हैं। डॉक्टर हॉपकिंस ने बताया कि एक आदमी ने उन्हें माय बॉय कहा, जबकि हॉपकिंस उस समय अपने 50s में थे। पांचवा, सुपीरियर नॉलेज। ये लोग अक्सर विटनेसेस के नेम्स, उनकी फैमिलीज और यूएफओ डेटा की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पहले से ही जानते हैं, वो भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के। और अब वो बर्निंग क्वेश्चन, ये जो कंसिस्टेंट ट्रेट्स हैं, आइडेंटिकल लुक्स, अननेचुरल बिहेवियर, एडवांस्ड नॉलेज, ये सब जोरदार इशारा करते हैं एक नॉन ह्यूमन या किसी क्लैंडस्टीन ओरिजिन की तरफ। एमआईबी को गवर्नमेंट ऑपरेटिव्स मानने की बात उन हाई प्रोफाइल प्रोग्राम्स से आती है, जैसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक, एमके अल्ट्रा और बाद में अनऑफिशियल यूएपी टास्क फोर्सेस। ऐसी जगह है जहां सीक्रेसी और डराना धमकाना तो आम बात थी। इस थ्योरी के हिसाब से मकसद यूएफओज के सारे सबूत इकट्ठा करना, गवाहों को डराना, फिजिकल निशानियां जैसे मेटल के टुकड़े जब्त करना और लोगों के बीच गलत जानकारी फैलाना। सपोर्टिंग एविडेंस। कुछ एमआईबी को अनमार्क्ड गाड़ियों में देखा गया है, ब्लैक सेडान कारें जिन पर गवर्नमेंट स्टाइल प्लेट्स थीं, लेकिन पास से देखने पर प्लेट्स गायब हो जाती थी। कई चश्मदीदों ने बताया कि एमआईबी नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते थे और चेतावनी देते थे कि खतरनाक जानकारी को दबाना ही होगा। लेकिन जरा एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल अदरवर्ल्डली हाइपोथेसिस पर भी गौर करते हैं। मकसद यूएफओ खुलासों पर इंसानों के रिएक्शंस को मॉनिटर करना, धरती पर चल रहे हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स की सीक्रेसी बनाए रखना, या बस छिपकर हमारी जाति को स्टडी करना। सपोर्टिंग एविडेंस। उनकी बिना झपकती आंखें, स्किन जो नकली सी लगती है और अजीब सी सुपरनैचुरल शक्तियां जैसे सिक्कों को बदलना, टेलीपैथी, ये सब इंसानी शरीर की समझ से परे हैं। डॉक्टर हॉपकिंस के विजिटर ने तो वाकई सिक्कों को बदल कर दिखाया था, ऐसा कुछ जो कोई भी ह्यूमन एजेंट बिना हाथ की सफाई के नहीं कर सकता। कौन सी बात ज्यादा सही लगती है? क्या हमारा सामना सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंट से हो रहा है जिनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, या सच में ऐसे नॉन ह्यूमन जीवों से जो गवर्नमेंट कवर को बस एक दिखावे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके अपना वोट बताओ। टीम गवर्नमेंट या टीम एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल? हम हर कमेंट पढ़ते हैं, तो शर्माना मत। जनवरी 2002 में डैन एक्रॉयड ने एक टीवी स्पेशल लॉन्च किया जिसका नाम था आउट देयर, जो यूएफओज और पैरानॉर्मल केसेस पर फोकस करता था। एक इंटरव्यू ब्रेक के दौरान एक काली फोर्ड सेडान आकर रुकी। एक लंबा पीला सा आदमी जो काले कपड़ों में था बाहर निकला, एक्रॉयड को घूरा और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। 2 घंटे बाद नेटवर्क एग्जीक्यूटिव्स का कॉल आया, शो कैंसिल हो गया है, तुरंत प्रभाव से। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। 2012 में गोस्ट थ्योरी ब्लॉग ने मैरीलैंड का एक केस बताया जहां एपीआई इन्वेस्टिगेटर्स, जिनके पास वेदर डेटा, रेडार और फोटो फोरेंसिक्स थे, उन्होंने 2 एमआईबी को एक मोटेल लॉबी में कैमरा पर पकड़ लिया, एक यूएफओ प्रोब के कुछ ही मिनट्स बाद। उन आदमियों के चेहरे पर बाल नहीं थे, उनकी आंखें अजीब तरह से बड़ी थीं और उनकी आवाजें मोनोटोन थीं। वो जितनी तेजी से आए थे उतनी ही तेजी से चले गए। उनके पास कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन नहीं था। सवाल, अगर कोई पावर में बैठा इंसान एक्रॉयड जैसे हॉलीवुड स्टार को चुप करा सकता है, तो एक आम आई विटनेस की क्या औकात? जवाब, 0, जब तक कि वो धमकी, बदनामी या उससे भी बुरा झेलने को तैयार न हो। यही डर ज्यादातर विटनेसेस को चुप रखता है। वैसे इस वीडियो के एंड में हम एपीआई की 2008-2009 नायग्रा फॉल्स इन्वेस्टिगेशन के रॉ ट्रांसक्रिप्ट्स, आई विटनेस स्केचेस और एनालिसिस वाला एक डाउनलोडेबल डोसिए शेयर करेंगे। बने रहिए, इसे मिस मत करना। चलो सुनते हैं एमिली को, जो नायग्रा फॉल्स शेरेटन में पहले बेल डेस्क अटेंडेंट थीं। वो रात के 1 बजे आए। मैं लॉबी के पास ब्रेकफास्ट कार्ट लगा रही थी, तभी ये 2 जुड़वा, वो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, पेल, उनके चेहरे पर कोई बाल नहीं थे, आईब्राउज भी नहीं। वो रोबोट्स की तरह चल रहे थे। सच कहूं, मुझे गर्मियों में भी ठंड लगने लगी थी। एक तो मुझे घूरता रहा बिना पलक झपकाए, और फिर वो बस गायब हो गए। माइकल, जो होटल मैनेजर हैं, मैंने वो टेप्स देखे और मेरा दिल डूबने लगा। ये कौन लोग हैं
जो सिर्फ मुझसे मिलने आए। वो सब कुछ दबाने, सच छिपाने की बातें कर रहे थे। मैंने उन्हें घेरने की कोशिश की, पूछा कि वो क्यों आए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चले गए। बस इतना ही। इन बयानों के बावजूद फिजिकल एविडेंस मिलना मुश्किल है। 2008 की यूएफओ साइटिंग का वो मेटल का टुकड़ा सुनने में आया है कि वो जब्त कर लिया गया। गवाहों की याददाश्त, उन्हें डरा धमकाकर चुप करा दिया गया। सिर्फ वीडियो धुंधला, अधूरा ही सबूत के तौर पर बचा है। सवाल, अगर आपने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी हिस्ट्री को बदल सकता है, तो क्या आप उसे छिपा कर रखेंगे? अगर इसका मतलब है कि आप सेफ रहेंगे, नीचे आंसर दें। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह MIB फिनोमिनन साइकोलॉजिकल है, एक तरह की मैस हिस्टेरिया या दिमाग का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जब वो कोई अनएक्सप्लेनेबल ट्रॉमा फेस करते हैं। लेकिन इससे वो बात समझ नहीं आती जो रिकॉर्डेड वीडियो एविडेंस में है। हमारे पास टेप पर उनके चेहरे हैं। दूसरी तरफ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि MIB इंटरडिमेंशनल गार्डियंस हैं, ऐसे एंटिटीज जो ह्यूमन एलियन कॉन्टैक्ट्स को मॉनिटर और रेगुलेट करते हैं ताकि रियलिटी ब्रीचेस ना हो। इस व्यू के हिसाब से जब भी कोई UFO आता है, ये गार्डियंस आकर ह्यूमन परसेप्शन को सील ऑफ कर देते हैं, मेमोरीज मिटा देते हैं, चुप्पी साधने पर मजबूर कर देते हैं। ये हॉपकिंस के कॉइन ट्रिक्स से भी मिलता है। अगर वो सच में इंटरडिमेंशनल है, तो वो अपनी मर्जी से मैटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जवाब ये है, हालांकि गवर्नमेंट एजेंट वाली थ्योरी प्लॉजिबल है, पर ये सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। द टेलीपैथी, द कॉइन मैनिपुलेशन, वो हिप्नोटिक आंखें। अभी तक तो एविडेंस इशारा करता है किसी ऐसी चीज की तरफ जो हमारे डायमेंशन या बायोलॉजी से परे है। आपने हर चिलिंग अकाउंट देखा है, डॉक्टर हॉपकिंस का मिडनाइट विजिटर, द एक्रॉयड इंटिमिडेशन, द नायाग्रा फॉल्स होटल फुटेज। अब जैसा वादा किया था, ये रहा एक्सक्लूसिव डाउनलोड लिंक हमारे MIB डोसिए का। हाई रेजोल्यूशन स्टिल्स, द 15th of May 2009 की CCTV फुटेज से विटनेस ट्रांसक्रिप्ट्स, एमिली, माइकल और सिक्योरिटी गार्ड के फुल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस नोट्स, मीटियोरोलॉजिकल डेटा, रेडार लॉग्स और द 14th of October 2008 को रिकॉर्ड हुई पॉसिबल साउंड वेव एनोमलीज। अपनी कॉपी पाने के लिए डिस्क्रिप्शन या पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 100% फ्री और अनफिल्टर्ड। अब क्लोज करने से पहले खुद से पूछिए, क्या हम अपनी रियलिटी कंट्रोल करते हैं या वो? अगर आप अभी भी मानते हैं कि MIB सिर्फ गवर्नमेंट एजेंट्स हैं, तो एविडेंस को ध्यान से देखिए। द कॉइन मैनिपुलेशंस, वो बिना पलक झपकाए देखती आंखें, एक जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल्स की परफेक्ट सिंक्रोनी। सवाल, आज के वीडियो में आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किस बात ने किया? क्या वो हिप्नोटिक, बिना पलक झपकाए देखने वाली केस थी, हॉलीवुड स्पेशल का अचानक कैंसिल हो जाना, या वो अनवेरिफाइड वीडियोस जो आज भी इंटरनेट पर हॉन्ट करते हैं? नीचे कमेंट करें और सबसे थॉट प्रोवोकिंग आंसर्स को हम फीचर करेंगे कल के रैप अप वीडियो में। रिमाइंडर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं। अगर हिम्मत है तो हमारे साथ इस अननोन में डाइव करते रहें। अगली बार तक स्टे क्यूरियस, स्टे विजिलेंट और याद रखिए, कभी कभी अज्ञानता में सुख नहीं होता।